Hello everyone and welcome to our new video. In this video, we are going to discuss a problem from CodeChef and the problem is good weather. Now let's read the problem statement. The weather report of Chefland is good if the number of sunny days in a week is strictly greater than the number of rainy days. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेफलैंड के वेदर को हम गुड तब बोलेंगे जब एक वीक में नंबर ऑफ सनी डेज जो होंगे उसमें वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेंगे किससे, नंबर ऑफ रेनी डेज से। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मेंशन किया गया है, मतलब यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ ग्रेटर देन वाला केस ही कंसिडर करना है। गिवन 7 इंटीजर्स a1 to a7 where ai is equals to 1 denotes that the ith day of week in Chefland is a sunny day। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमें 7 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए जाएंगे उनमें से अगर ith एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में शेफलैंड का वेदर सनी होगा, और अगर ith वैल्यू 0 होती है, ith ai is equals to 0 denotes that the ith day in Chefland is a rainy day। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि रेनी डे है शेफलैंड में आज। Determine if the weather report of Chefland is good or not। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है कि शेफलैंड का वेदर गुड है या नहीं है। इनपुट फॉर्मेट में क्या बोला है, फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। पहले हमें टी टेस्ट केसेस को इनपुट कराना है, फिर उसके बाद ईच टेस्ट केस कंटेन्स ऑफ अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट 7 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। अब यहाँ पर एक सिंगल लाइन ऑफ इनपुट दी जाएगी जिसमें 7 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए रहेंगे A1 से A7 तक। अब आउटपुट फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट येस इफ द वेदर रिपोर्ट ऑफ शेफलैंड इज गुड। हमें अगर शेफलैंड की वेदर रिपोर्ट गुड है तो हम येस प्रिंट करा देंगे, और अगर नहीं है तो नो प्रिंट करा देंगे। तो अगर सनी डेज का नंबर ग्रेटर होगा रेनी डेज के नंबर से तो इस केस में वेदर रिपोर्ट गुड रहेगी और हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम येस प्रिंट करा देंगे। अब हम इसका सूडो कोड देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सनी डेज और रेनी डेज के नंबर्स का काउंट पता करना है, तभी तो हम पता लगाएंगे कि वेदर रिपोर्ट गुड है कि नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स बना सकते हैं, काउंट 0 एंड काउंट 1, और हम दोनों को क्या करेंगे, इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे 7 साइज का। तो इस 7 साइज के एरे में हम क्या करेंगे, ये जो 7 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हमें आउटपुट में मिलने वाले हैं उसे हम इस 7 साइज के एरे में स्टोर करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे int i is equals to 0 से i less than 7 तक, और उसे अपडेट कर देंगे i प्लस प्लस से, जो कि क्या करेगा, हमारे एरे को इनपुट कराएगा। पहले तो हमारे एरे को इनपुट कराएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे int i is equals to 0 से i less than 7 तक i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर एरे एट i 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है तो हमें क्या बताना है कि वो रेनी डे है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट 0 को 1 से बढ़ा देंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से। अगर सेम चीज हमें एरे एट i इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखनी हो तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हम एक एल्स इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें हम क्या चेक करेंगे कि एरे एट i की वैल्यू 1 के इक्वल है क्या। अगर 1 के इक्वल है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम काउंट 1 की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप जब खत्म होगा
तो उस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद हम एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, और इस इफ स्टेटमेंट में हम क्या चेक करेंगे कि काउंट 1 की वैल्यू क्या ग्रेटर है काउंट 0 की वैल्यू से। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या आउटपुट कराना है, हमें आउटपुट कराना है यस, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि सनी डेज का नंबर ज़्यादा है रेनी डेज के नंबर से, इसलिए वेदर गुड है तो हम यस आउटपुट करा देंगे। अब चलिए इस कोड को हम रन करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे एडिटर के पास। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट केसेस को इनपुट कराना है। तो हम टेस्ट केसेस को इनपुट करा लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, while t माइनस माइनस, इस वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब हमें इनपुट क्या लेना है, 7 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स को, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट काउंट 0, और दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है, हमें 0 से इनिशियलाइज करना है। इंट काउंट 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। कितने साइज का होगा वो एरे, 7 साइज का, क्योंकि हमें 7 इंटीजर्स को इनपुट कराना है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को इनपुट कराएंगे। एरे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 7 तक, एंड i प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, हमारे एरे को इनपुट करा लेंगे। हमारे एरे को हम इनपुट करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, सेम i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 7 तक, i प्लस प्लस, और इसमें हम क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। अब इफ कंडीशन क्या करेगा, एरे एट i ये चेक करेगा कि क्या एरे एट i की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर है तो क्या करो, काउंट 0 की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, एरे एट i की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होती है, तो क्या करो, हम क्या करेंगे, काउंट 1 को 1 से बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाहर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि क्या काउंट 1 हमारा जो है वो ग्रेटर है काउंट 0 की वैल्यू से। अगर ऐसा है तो क्या करो, सी आउट कर दो। मैं स्टैंडर्ड वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट करा देंगे यस, एंड एल लाइन ब्रेक कर देंगे यहाँ पर। या फिर एल्स क्या करो, एल्स क्या करो, सी आउट कर दो नो। तो हमने हमारा ये कोड लिख दिया है। अब हम जो कस्टम इनपुट है उसके लिए इसे रन करके देखते हैं। अभी टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं यहाँ पर, ये सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देखते हैं। अभी फिर से ये टेस्ट केसेस हमारे रन हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा आंसर
करेक्ट आ गया। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।